प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। आज हम सुनने के ऊपर हैं। जैसे हमने इस सभा का संचालक कहता है कि सुसमाचार की संध्या, तो मुझे आज बताने दीजिए, मैंने आपके लिए सभी के लिए सुसमाचार लाया है। और वो सुसमाचार ये है क्योंकि बाइबल में लिखा है, धन्य है वो चरण जो हमारे सुसमाचार लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप बोझ के साथ आए हैं या मुसीबतों के साथ आए हैं या कोई बीमारियों के साथ में आए हो या कोई टेंशन के साथ में आए हो, तो आज का वो सारी बातों का एंड आज यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर क्या करता है। और बाइबल कहती है हमें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर से पढ़ा कि मरकुस की किताब के अनुसार वो कहता है कि वहां पर एक भिखारी व्यक्ति बैठा हुआ था। पर हमें इस बात का सोचना बड़ा जरूरी है कि ये भिखारी व्यक्ति है कौन और ये कब से बैठा है और उन दिनों के अंदर ये भीख क्यों मांग रहा है। अगर हम बाइबल ठीक से पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है हमें, उन दिनों के अंदर जो व्यक्ति अंधे हुआ करते थे वो हमेशा एक चिन्ह दिखाते थे। वो उनका खावन पीवन जो करते थे, वो कामकाज के लिए उनको मंदिर के दरवाजे के बाहर बिठाते थे लोग, ताकि वो अपना जीवन का जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। पर वहां पर कुछ तो हुआ, या व्यक्ति जो था ये बचपन से अंधा था वह कहते हैं, और वहां पर बैठकर वो भीख मांग रहा था। और आज हम देखते हैं बाइबल में अंधों के बारे में बहुत सी चीजों को लिखा है, और मैं इसी बात को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये दुनिया भी आज अंधकार में चल रही है, और बाइबल कहती है हमें बाइबल कहती है कि शैतान ने इस जगत के लोगों की आंखों को उसने क्या किया है, अंधा कर रखा है। और आज हम देखते हैं कि जग और दुनिया की बातों में हम इतने अंधे बन चुके हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है या कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा है। उसी तरह से ये व्यक्ति इस बीमारी के साथ में कितने तो भी सालों से बैठा है, और इतने सालों से वो सिर्फ यही सोच रहा है कि अब मेरे आयु के दिन कम कैसे होंगे, मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं आएगी, मुझसे कोई बात नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, पर मैं जी रहा हूं ऐसी जिल्लत की जिंदगानी से जी रहा हूं जहां पे मुझे निर्भर होना पड़ता है दूसरों के ऊपर। मुझे रोज मेरी रोटियों के लिए लोगों के बस मांगना पड़ता है। मैं ऐसी हालत में जीता हूं जहां से कोई भी खुशी या कोई भी आशा नहीं है मेरे लिए। तो इस बात को सोचिएगा, ये वो व्यक्ति वहां पर बैठा है एक कटोरे के साथ। आज आप सोचिएगा, वो व्यक्ति वहां पर एक कटोरे के साथ बैठा गया है। कुछ शास्त्र ज्ञानी कहते हैं इस व्यक्ति को लाने के लिए भी कुछ लोग हुआ करते थे। आप भी सोचिएगा, एक अंधा व्यक्ति जो आज हम देखते हैं इन देशों के अंदर, उनके हाथ में क्या होता है, एक लकड़ी होती है, एक लाल और सफेद रंग की लकड़ी हुआ करती थी पहले। अब वैसा नहीं, अब मॉडर्नाइज है। फिर आज हम देखते हैं कि ये वो व्यक्ति है कि वहां पर वो बैठकर क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। पर आज मैं आपको यहां पर रोकना चाहता हूं, ऐसी क्या बात हुई कि इस व्यक्ति जो भीख मांगने से अपने विचार को बदल दिया, इस व्यक्ति ने। मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ के जो साथी थे, बाइबल कहती है अंधों के बारे में मत्ती में, मार्क में और चारों अध्याय में, चारों सुसमाचार में बताया इन अंधों के बारे में। पर बाइबल कहती है कि इसके बाद जब इस व्यक्ति ने सुना, उसने कुछ तो ऐसी बात को सुना जिसने उसके अंदर एक चीज को लाया, उसका नाम है विश्वास। और उसने उस विश्वास को क्या सुना, इसने वो सुना कि इसके जो साथीदार जो लोग थे वो चंगे हो चुके हैं। पर उसको सवाल गिरा, ये कौन है व्यक्ति, ना इनको कोई अस्पताल लेकर गया, पर ये चंगे हुए कैसे, इनको किसने चंगा किया है। आज एक बहुत बड़ा सवाल इसके पास हो चुका था। वो हमेशा सोच रहा था कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, अब मैं मेरे आयु के अंत तक मैं ऐसा ही रहूंगा। पर इस बात को ध्यान में रखे, इस व्यक्ति ने पूरे निराशा के साथ वो चल रहा था, पर वहां पर कुछ तो हुआ। वहां पर एक खुशखबरी आई उसके कानों में। किसी ने उसको बताया कि भाई बातिमस, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने कहा होगा, काय के अच्छे दिन, कहां के अच्छे दिन आएंगे। हम हमेशा ऐसी बात करें, कहां से आएंगे अच्छे दिन, कौन से काम होने वाले, हाँ बोलने को अच्छा लगता है, इसने भी वही किया होगा। पर वहां पर वैसा नहीं हुआ। पर मैं सोचता हूं जिसके साथ जो चमत्कार हुआ होगा, उसने उसे आके बताया होगा, देख मैं भी अंधा था। एक व्यक्ति है इस पृथ्वी के ऊपर जिसके पास सामर्थ है चंगाई करने का, और वो कल सवेरे इस वक्त से इस रास्ते से जा रहा है। आप सोचिएगा, फिर आज बातिमस को वहां पे बैठकर झटका लगा होगा, अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो मैं तैयारी करके आऊंगा, मुझे
मेरा चमत्कार मिलेगा। वो एक आस लेके आया होगा। आप सोचिएगा, पर कोई आके बोलता नहीं आज वो ये रास्ते से नहीं जा रहा, कोई अलग रास्ते से जा रहा है। हर वक्त निराशा पे निराशा आती होंगी उसके पास में। वो आज नहीं आ रहा है, वो कल आ रहा है, आज नहीं परसों, परसों तरसों, वो हमेशा आ रहा है। ऐसी बातों का समाधान नहीं हो रहा था, पर हमेशा पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है उसके लिए। पर हम देखते जब उसने सुना कि यीशु नासरकर आज इस रास्ते से जा रहा है, उसे तुरंत क्या किया? तो बाइबल कहती हमें, उसने कहा कि आज मैं मंदिर के बाहर कटोरा लेकर नहीं बैठूंगा। कभी भीख मांगने से पहले मुझे क्या चाहिए? भीख तो मैं कैसे भी मांग सकता हूं, पर भीख मांगने से मुझे मेरे नेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उसने क्या किया होगा? अपने कटोरे को बाहर रख दिया और उस रास्ते के ऊपर बैठा होगा। और जब वो बैठा होगा, हम देखते हैं बाइबल कहती जहां भी यीशु मसीह गया, बड़ी भीड़ उसके पीछे गई। और जब भीड़ उसके पीछे गई तो क्या हुआ उस भीड़ के अंदर? उस भीड़ सिर्फ ऐसे ही पीछे नहीं गई, वो भीड़ के पास क्या था? तो बाइबल कहती हमें उस भीड़ के अंदर क्या था? लोगों ने बीमारियों को लोग लाया था। जो लूले, लंगड़े, बीमार और बदरू से पछाड़े गए थे, वो लोग वहां पर आए थे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह बहुत ही व्यस्त था उन लोगों को चंगाई देने के लिए। उसके पास ध्यान नहीं था किसी के पास को किसको क्या कर रहा है, वो किसी को चंगाई मिल रही। पर हम देखते हैं वहां से बहुत से लोग जा रहे थे, पर आए थे बीमारी लेके, जा रहे थे चंगाई लेकर, और वो गुणगान गा रहे थे। और इसलिए बाइबल कहती है वो जहां भी गया लोग उसके पीछे गए। तब आप सोचिएगा, ये अंधा भिखारी जो आंख से नहीं देख पा रहा है, पर सिर्फ आवाज सुन रहा है, वो आवाज को सुन रहा है। और वो आवाज कहती है, क्या कहती है? आज मेरे जीवन में चमगाई हुई। मैं अंधा था, मैं देख रहा था, मैं लुंगड़ा था, मैं लंगड़ा था, मैं सोचिए उसके अंदर क्या हो रहा था। उसके अंदर विश्वास आ रहा था।